नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे बच्चों में जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, खासकर एजिथ्रोमाइसिन, उसके डोज के बारे में और डोज कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि एजिथ्रोमाइसिन जो है सिरप जो हम बच्चों में देते हैं, ये क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक है। किस ग्रुप का एंटीबायोटिक है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक्स पे मेरा 30-40 मिनट का एक वीडियो है और आप लोगों ने काफी उसे पसंद किया है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक हम देते हैं बच्चों में, किस किस कंडीशंस में देते हैं? यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म जो होता है, और ग्राम निगेटिव कुछ ग्राम पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल मिक्स फ्लोरा, मतलब सब पे ये काम करता है। तो अगर हमको पता चल जाएगा कि कोई खास इन्फेक्शन, जैसे कि शोर थ्रोट हुआ है, बच्चे को शोर थ्रोट हुआ, या टॉन्सिलाइटिस हुआ, या फेरेंजाइटिस हुआ, या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया, या टाइफाइड फीवर हो गया, कुछ भी होता है अगर बच्चों में, तो हमको पहले यह देखना है कि एजिथ्रोमाइसिन दिया जाएगा, ठीक है, कितना डोज दिया जाएगा, कितने दिनों तक दिया जाएगा, देने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हर चीज दिमाग में रखना पड़ता है। तो सपोज अगर किसी बच्चे को फेरेंजाइटिस है, या टॉन्सिलाइटिस है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये सब आता है, तो इन सब कंडीशंस में हम देते हैं। इन सब कंडीशंस में क्यों देते होंगे? क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन जिस बैक्टीरिया पे काम करता है, वो बैक्टीरिया इन चीजों को करता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, और ये जो मैंने बताया, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, टाइफाइड, ये सब करता है वो बैक्टीरिया, और उस पे एजिथ्रोमाइसिन अच्छा काम करता है। तो सबसे पहला काम हमको जो करना है वो है कि हमको जो डायग्नोसिस है उसको एस्टैब्लिश कर लेना है कि भाई इस बच्चे को फेरेंजाइटिस है, या इस बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है, या इस बच्चे को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, AOM है, या इस बच्चे को जो है स्ट्रेप थ्रोट है, या इस बच्चे को निमोनिया है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, या टाइफाइड है। डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट करा के, बहुत सारा टेस्ट कराते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करते हैं। या अगर टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं होती है, बच्चों में नॉर्मली जो सर्दी जुकाम होते रहता है, थ्रोट इन्फेक्शंस या चेस्ट इन्फेक्शंस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक वाक, सबका इन्फेक्शन साइनस का होते रहता है, तो हम एज्यूम भी कर लेते हैं, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करा पाएगा। तो अगर जो टेस्ट नहीं करा पाएगा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस बैक्टीरिया के चलते जो है इसको इन्फेक्शन हुआ है, या बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हुआ है, या बैक्टीरियल जो है फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हुआ है। अब जब बैक्टीरियल बोलते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है कौन कौन सा बैक्टीरिया यूजुअली बच्चों में इंफेक्शन करता है, और अगर वो बैक्टीरिया क्या एजिथ्रोमाइसिन से मरेगा, या एजिथ्रोमाइसिन उसके ऊपर एक्ट कर पाएगा। तो इतनी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो सपोज किसी को मैंने बोला कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हुआ, जो कि बहुत सारा कारण है उसका, क्लेमाइडिया है, माइकोप्लाज्मा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, बहुत सारा है। तो हमको मालूम है कि इन चीजों पे एजिथ्रोमाइसिन काम करता है। तो काम करता है, तुमको एजिथ्रोमाइसिन सपोज प्रिस्क्राइब करते हैं इसको बच्चे को। तो अब कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? तो डोजिंग ड्यूरेशन जो है मैंने दिया है, वो आप देख सकते हैं कि इसका डोजिंग जो होता है 3 दिन का भी डोजिंग होता है और 5 दिन का भी होता है। 3 दिन वाला रेजिमेंट भी फॉलो करते हैं हम लोग। छोटा मोटा, मतलब बहुत सीवियर इन्फेक्शंस नहीं है, जैसे साइनोसाइटिस है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब जो हल्का फुल्का है, जो बहुत ज्यादा सेप्टिसीमिया नहीं हुआ है, तो हम लोग 3 डे का रेजिमेंट भी फॉलो करते हैं। 3 दिन हमको देना है। अब जब भी देना है बच्चे को, तो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, कितना बॉडी वेट हमको बच्चों को देना है। तो यूजुअल जो इसका डोज होता है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। और यह भी याद रखिए कि दिन में इसका एक बार ही डोज चलता है, एक बार ही दिया जाता है, और इसीलिए ये बाकी चीजों से बेहतर हो जाता है, क्योंकि बाकी एंटीबायोटिक्स मैक्सिमम जो है, जैसे कि आप एमोक्सक्लेव या क्लेवुलानिक एसिड, एमोक्सिसिलिन, ये सब दिन में 2 बार 3 बार चलता है, ये एक बार ही चलता है। तो ये कन्वीनियंट हो जाता है, ऐसे भी बच्चा लेना नहीं चाहता है, तो एक बार चलता है इसका डोज, और 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। सपोज अगर 10 केजी का बच्चा है और उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया, मतलब कान में इंफेक्शन हो गया और उससे थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी आ रहा है, या उसको हल्का फुल्का जुकाम हो गया, आपको लग रहा है कि बैक्टीरियल की तरफ है, बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशंस में इसको हम 10 मिलीग्राम जो है पर केजी बॉडी वेट, मतलब कि 10 × 10 केजी का बच्चा है, 10 × 10 100,
तो 100 मिलीग्राम हमको देना है। कितना दिन? हर दिन देना है। कितने दिन के लिए देना है? 3 दिन के लिए। एक और रेजिम होता है 5 दिन के लिए भी देते हैं इसमें। यूजुअली अगर छोटा मोटा है, हल्का फुल्का, तो उसको हम 3 डेज के लिए देते हैं। तो 3 दिन के लिए आपको 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम अगर आपको बच्चे को देना है, बॉडी वेट चूंकि इसका 10 है और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो उसके लिए आपको कितना ml सिरप देना होगा। अब हमको देखना है कि मार्केट में जो भी सिरप आता है, एजिथ्रोमाइसिन तो उसका मेन कंपोजिशन है, ब्रांड नेम तो बहुत सारा है, एजी है, एजी बैक्ट है, एजिथ्रल है, जिथ्रोमैक्स है, भरा पड़ा है उसका ब्रांड। तो आपको उसमें से कोई ब्रांड लेना है और उसमें देखिए कि मेन जो है एजिथ्रोमाइसिन है। अब आपको उस जो डब्बा है, सीसी है, उस पे आपको देखना है उस बोतल में कि each 5 ml में कितना लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा रहेगा each 5 ml contains, each 5 ml of this syrup, मतलब इस बोतल का सिरप contains 100 मिलीग्राम, मतलब हर 5 ml में 100 है। या अगर आप 200 पावर वाला लीजिएगा तो लिखा रहेगा each 5 ml of this syrup contains 200 मिलीग्राम। तो सपोज आप मार्केट में गए और एजिथ्रल जो है आपने सिरप लिया, उस पर लिखा हुआ है कि each 5 ml contains 100 और आपको देना कितना है? 100। तो हर दिन आप 5 ml 5 ml 5 ml आज देना होगा, कल और फिर परसों, तो लगातार 3 दिन 5 ml। तो ये बच्चा का डोज आप ऐसे निकाल सकते हैं। सपोज आप मार्केट गए और एजिथ्रल जो है, एजिथ्रल एक्सेल नाम से एक आता है और वो होता है 200 मिलीग्राम वाला, अगर आपको मिल गया, सेम वही चीज अगर 200 मिलीग्राम वाला आ गया और हर 5 ml में कितना है? 200। इसका मतलब है कि इसके 2.5 ml में कितना होगा? तो 100 होगा। तो अगर 200 वाला सिरप आपको मिला जिसके 5 ml में 200 है, तो आप उसको इस बच्चे को जो एग्जाम्पल मैंने दिया 10 kg का, इस बच्चे को आपको डेली कितना देना है? 2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml। आज 2.5, कल 2.5, परसों 2.5, ऐसे चलता है। 5 दिन वाला भी डोज बोला जाता है, बहुत जगह प्रैक्टिस किया जाता है। 5 दिन वाले डोज में क्या है कि पहला दिन तो हम 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट करके दे देते हैं। 10 केजी का बच्चा है तो 100 मिलीग्राम हम उसको पहला दिन दे दिए, लेकिन अगला 4 दिन जो है उसको हाफ देते हैं। हाफ मतलब कि 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब पहला दिन 100 मिलीग्राम और अगला अगर 4 दिन की बात करें तो 50 मिलीग्राम करके देते हैं। तो ये 5 डेज का डोज हो जाता है, ये भी दिया जाता है। अब क्या है कि बहुत बच्चे सिरप भी लेना पसंद नहीं करते हैं, कड़वा लगता है उनको, ऐसे भी एंटीबायोटिक्स है तो कड़वा लगता है। तो बहुत सारी कंपनियां उसमें फ्लेवर डाल देती है ताकि बच्चे के लिए पैलेटेबल हो, उनको टेस्टी लगे, फिर भी बच्चा नहीं लेना चाहता। तो उसके लिए जो है टैबलेट्स भी आता है, जैसे कि एजी करके, AZEE, एजी का टैबलेट आता है। अब बच्चे को आप बोलेंगे कैसा टैबलेट कैसे लेगा? वो टैबलेट डीटी होता है। डीटी मतलब कि डिस्पर्सिबल टैबलेट है, जैसे जीभ पे दीजिएगा वो गल जाएगा, या 1 चम्मच जो पानी लीजिए और उसमें वो टैबलेट दीजिए, वो गल जाएगा, वो चम्मच पिला दीजिए। तो हो सकता है कि जो बच्चा सिरप न लेना चाहे वो टैबलेट ले ले, जीभ पे चॉकलेट की तरह चूस ले। या और इसका एक आता है AZDT 200 भी आता है, AZDT 100 भी आता है। तो ये भी ऑप्शंस है कि बच्चे को अगर 100 मिलीग्राम चाहिए तो 100 मिलीग्राम के लिए या तो 5 ml सिरप दे सकते हैं 100 मिलीग्राम वाला, या तो 2.5 ml सिरप दे सकते हैं 200 मिलीग्राम वाला, या आप डिस्पर्सिबल टैबलेट 100 मिलीग्राम वाला जो आता है सिंगल टैबलेट, वो एक दे सकते हैं जीभ पे, बोल सकते हैं कि चूस के खा लो लॉजेंस की तरह, या 1 चम्मच पानी में डाल के ये भी दे सकते हैं 3 to 5 डेज के लिए। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका तो मैं यहाँ दे दिया हूँ, आप इसको देख लेंगे। कहाँ कहाँ इसका क्या डोज है ये भी आप इसको देख लेंगे। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट। कुछ प्रमुख साइड इफेक्ट खासकर जो है हर एंटीबायोटिक के साथ जो है नोजिया, वोमिटिंग, थोड़ा पेट में दर्द, डायरिया हो सकता है, क्रैम्प टाइप का हो सकता है, ये सब तो होता ही है हर एंटीबायोटिक्स के साथ। एक और प्रिकॉशन मेंटेन करना है कि जिस बच्चे को भी, खासकर हम बच्चे की बात कर रहे हैं, सिरप या डिस्पोजेबल टैबलेट्स एजिथ्रोमाइसिन का, तो जिस बच्चे को भी आपको लगता है लीवर का प्रॉब्लम है या थोड़ा बहुत जॉन्डिस भी है, वहां इसको अवॉइड किया जाता है, नहीं तो और ज्यादा ये बढ़ा सकता है एजिथ्रोमाइसिन। ऐसे तो जनरल डोज जो है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट बताया हमने, और दिन में एक बार ही चलता है। तो कोई भी बच्चा अगर 20 केजी का है तो उसको 10 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर दिन उसको 200 चाहिए। लेकिन ऐसा ये भी होता है कि अगर टाइफाइड के केस में या खासकर
फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस जो काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि खराब होता जा रहा है, सेप्टिसिमिया हो सकता है। और अगर हम टाइफाइड की बात करें तो उसमें 10 मिलीग्राम से लेके 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक चल सकता है। मतलब अगर 10 केजी का बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि टाइफाइड फीवर में अगर हम दे रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन ट्रीटमेंट के लिए तो 10 केजी के बच्चे को 100 ही देना है, ज़्यादा भी दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि 10 से लेके 20 तक दिया जा सकता है। अगर टाइफाइड है तो 15 भी दिया जा सकता है, मतलब 150 मिलीग्राम भी हर दिन उसको दिया जा सकता है, या जरूरत पड़ने पर 200 मिलीग्राम भी दिया जा सकता है हर दिन 10 केजी के बच्चे को। सेम यही चीज की अगर टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस है तो इसमें थोड़ा सा डोज और बढ़ाना पड़ता है। 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से काम नहीं चलता है तो बहुत बार 12 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है हम लोग देते हैं। या तो 3 दिन का रेजिमेंट दे दीजिए 12 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और 10 केजी का बच्चा है तो 12 इंटू 10 मतलब 120 मिलीग्राम आज कल और फिर 120 लास्ट में परसों तक, तो लगातार 3 दिन 120 दे सकते हैं। या 5 दिन वाला जो रेजिम है जिसमें कि पहला दिन जो है 120 मिलीग्राम और अगला दिन से आधा चलेगा 60 करके, बाकी चारों दिन 60 मिलीग्राम चलेगा। मुझे लगता है ये शॉर्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को, खासकर इस न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।